अमेरिकी सदर का ईरान से हलाकतों के मुआवजे का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से 50 साला कार्रवाइयों का हिसाब मांग लिया। कहा बेगुनाह मुजाहिरीन की हलाकतों का मुआवजा भी तलब किया जाएगा। हालिया 52,000 से ज्यादा हलाकतों का अजाला भी मुतालबात में शामिल होगा। मुतालबात आइंदा मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता तौर पर पेश किए जाएंगे। मक्का दिफाई मुआहदे का मकसद कतई तौर पर जारियत नहीं है। ये मुआहदा खित्ते में अमन सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदे की तोसी है। तुर्की के साथ हमारे दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। मक्का दिफाई मुआहदा पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बाइस तक़वियत है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अहम फरीज़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया। मक्का दिफाई मुआहदा ईरान के लिए खतरा नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से गहरे ताल्लुकात हैं। ईरान का मक्का दिफाई मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। मुदाखलत न हो तो आबना हरमुज़ खुल सकती है। ओमान से मुआहदे में अमरीका शामिल नहीं। पाकिस्तान का ईरान के साथ सिफारती राब्ते मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। अल जज़ीरा के मुताबिक दावत का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। दोनों ममालिक के दरमियान अहम इलाकाई और बाहमी उमूर पर भी बातचीत होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने फौज और पासदारान इनकलाब में अहम तैनातियां कर दी। मेजर जनरल अब्दुल्लही फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ तैनात। मेजर जनरल अहमद वाहदी पासदारान इनकलाब के चीफ कमांडर बन गए। मेजर जनरल मुस्तफ़ा इज़्दी पासदारान के डिप्टी कमांडर तैनात। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मुंतखब किया है। कश्मीरियों का वोट नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। कलअदम एक्शन कमेटी की जिद ने मामलात को ख़राब किया। कलअदम कमेटी बदअमनी फैलाने वाले अगियार के मनसूबे पर अमल पैरा है। ये लोग खराबी करने पर तुले हुए हैं। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। पीपी रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत को भी निशाना बनाया। पलवशा खान बोली, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मुतनाज़ा तरीन है। धांधली की आड़ में कश्मीर में नई आग लगाने का मंसूबा है। शहला रजा बोली, आज वोट को जैसे इज्जत मिल रही है सब देख रहे हैं। शर्मिला फारूकी ने कहा, लाहौर में थाने में जहनी माजूर बच्ची से ज्यादती हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकस्त पर धांधली का बयानिया बना रही है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली के सबूत नहीं दिए। इलेक्शन रोकने के अज़ाइम नाकाम हो गए। नून लीग आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। अमीर मुकाम बोले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का धांधली का दावा चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। मीर रजा कत्ल केस में तहकीकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया। नौजवान ताजिर के फेफड़ों पर गैर मामूली असरात के शवाहिद सामने आ गए। मकतूल के मैदे में तेजाब की मौजूदगी का इंकशाफ। जाबोका के करीब मशकूक गेस्ट हाउस सील। 6 मुलाजमीन हिरासत में। ज़ेरे हिरासत अफराद की तादाद 21 हो गई। मीर रजा केस में दफ़ा 201 भी शामिल। शवाहिद छुपाने या ज़ाया करने के पहलू से तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी में मज़ीद 2 अफसरान शामिल किए जाने का इम्कान। कराची के मीर रजा केस में अहम पेशरफ्त। गेस्ट हाउस की मिल्कियत पर भी कई सवालात उठने लगे। मकान मालिक और किरायादार का मुआहदा भी 24 न्यूज़ सामने ले आया। बंगले की मालिकन ताहिरा सुल्ताना ने नज़र मोहम्मद को 5 लाख रुपए माहाना पर दिया। किराए का मुआहदा 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक का हुआ। किरायादार नज़र मोहम्मद ने जालसाजी करके जाली किरायानामा थाने में जमा कराया। मीर रजा केस में मिसकम्युनिकेशन के बायस गलत फहमियाँ पैदा हुई। तहकीकाती टीम को हिदायत दी हैं कि मामला शफाफ रखे जाएं।
आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीर रजा केस के तमाम हकाइक जल्द सामने आएंगे। उम्मीद है नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी। टीम को मीर रजा के वालिद से राब्ते में रहने का भी कहा है। लाहौर टाउनशिप थाने में 2 खातीन की हलाकत, वुरसा का इंसाफ का मुतालबा। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। पुलिस ने मौत नशे के बायस करार दी। वुरसा का इल्ज़ाम। कहा कि थाने पहुंचने पर गलत FIR दिखाई गई। जिना अस्पताल में ज़बरदस्ती अंगूठे और दस्तखत कराने का भी दावा। दोनों खातीन फुटपाथ पर पेंसिलें फरोख्त करती थी। एक मकतूला की 4 माह की बच्ची भी है। लाशों का ताहाल पोस्टमार्टम ना हो सका। लाहौर पुलिस हिरासत में 2 खवातीन की मौत कैसे हुई? जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। जुडिशल मजिस्ट्रेट कामरान करामत ने खवातीन पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट सेशन जज को जमा। पुलिस हिरासत में जाने से पहले दोनों खवातीन की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में दोनों खवातीन इलाका मकीनों से तकरार करती नजर आईं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के ईरान, सऊदी अरब और कुवैती हममनसबों से अहम राब्ते। इसाक डार ने ईरानी हममनसब को मक्का दिफाई मुआहदे से आगाह किया। पाकिस्तान सऊदी अरब का करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। कुवैत की मक्का दिफाई मुआहदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से 7 घंटे तवील मुलाकात। सदर मसूद पज़ेश्कियान और मुश्तबा खामनाई में जंग और अमरीकी पाबंदियों पर अहम गुफ्तगू हुई। ईरान की आला क़यादत में तवील मुशावरत। जंग के असरात और अमरीकी पाबंदियां ज़ेर बहस। अमरीकी फौजी ईरान में दाखिल हुआ तो जिंदा नहीं बचेगा। ईरानी बरी फौज के कमांडर अली जहान शाही की धमकी। कहा कि ईरानी अफवाज दुश्मन की हर कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा में कोई गफलत नहीं बरतेगा। इराकी वजारत दाखिला का बड़ा फैसला। बगैर इजाज़त ड्रोन उड़ाना दहशत गर्दी करार। इराकी वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि किसी भी किस्म का ड्रोन बगैर सरकारी इजाज़तनामे के उड़ाना दहशत गर्दाना कार्रवाई तस्वुर किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि फ़ज़ाई हुदूद की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये सख्त फैसला किया गया। पंजगोर में फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुकामी ताजरों और शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी और अगवा की वारदातों में मुलविस थे। मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कोलंबिया में ज़लज़ले के शदीद झटके, 111 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का खदशा। कई इमारतें गिर गईं। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कई एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख कर दी गईं। अमरीकी ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 थी। होटल्स, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट वाले हो जाएं होशियार। अब कच्ची रसीदें नहीं चलेंगी। सार्फिन को पक्की रसीद देना होगी। टैक्स अदायगी में हेर फेर पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक्शन लिया। EIMS नाफिज कर दिया गया। रसीद जारी ना करने वालों को 4 से 10 लाख तक जुर्माना होगा। 1 माह तक कारोबार सील होगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां जारी। कैंट काउंटी ग्राउंड में खिलाड़ियों ने कोचिंग स्टाफ की निगरानी में भरपूर ट्रेनिंग की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने अपनी खामियों पर काबू पाने की मशकें की। पाकिस्तान इंग्लैंड पहला टेस्ट 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा। बसंत बहार, लाहौरिये हो जाएं तैयार। हुकूमत का बसंत फरवरी से जनवरी में मुंतकिल करने का फैसला। रमज़ान की आमद से कबल बसंत का मेला सजेगा। बसंत फरवरी के बजाय जनवरी में मनाने पर गौर। मानसून के बाद लाहौर का आसमान रंगीन होगा। हतमी तारीख का ऐलान हुकूमत करेगी। जश्न आज़ादी करीब आते ही तैयारियों में तेजी आ गई। मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया। कौमी परचम के रंगों से सजी अशिया स्टॉल्स की जीनत बन गई।
झंडियों, झंडों, बैजेस और दीगर सब्ज हिलाली मसनूआत की खरीदारी में इजाफा हो गया। जश्न आज़ादी बनाएं 24 न्यूज़ के साथ। कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें और जश्न आज़ादी की खुशियां दोबारा करें। अपनी यादगार तस्वीर और वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी खुशियां पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आए मिलकर जश्न आज़ादी बनाएं और पाकिस्तान की खुशियां दुनिया भर तक पहुंचाएं।